साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें क्या है कि अपनी जो समझ है उसकी एक प्रवाह होता है। तो काफ़ी अपने आप में एक नैरेटिव टेक्निक है जो कई बार क्या होता है, अपने लगातार जो होने वाले अनफिल्टर्ड फ्लो होते हैं ना, कैरेक्टर की विचारों के, भावनाओं के, यादों के, और कोई सेंस होता है किसी भी प्रकार का अनुभव जो एक मनुष्य के दिमाग में पैदा होते हैं, उसके बारे में आपको बतलाया जाता है। ठीक है, एक धारा। तो उसमें क्या होता है, आपका प्रेजेंट भी हो सकता है, आपका पास्ट भी होता है, आपका फ्यूचर भी हो सकता है। ये क्या है, एक नॉन लीनियर मतलब लाइनर्स, मतलब नॉन लाइनर्स का मतलब होता है ये एक फिक्स नहीं होता कि पहले पास्ट का आएगा, फिर प्रेजेंट का आएगा, फिर फ्यूचर का ना, किसी भी प्रकार का आ सकता है। इसकी बात करता है लैक्स पंक्चुएटेड और ग्रामर रूल्स। किसी प्रकार का ग्रामर रूल्स नहीं होता। जो आपके इनर साइकोलॉजिकल रियलिटी है ना, उसके बारे में आता है। एक्सटर्नल एक्शंस जो है उसके बारे में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी बैकग्राउंड जो हुई है, जैसे अपने साइकोलॉजिस्ट हुए विलियम जेम्स, ठीक है ना, उसका जो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है 1819 में 1890 में उन्होंने इसके बारे में कहा है। और काफ़ी एक मॉडर्निस्ट टेक्निक के तौर पे ये हुए हैं 20वीं शताब्दी में, 1900 से लेकर 1999 तक। ठीक है, और साइकोलॉजिकल रियलिज्म और मॉडर्निज्म से काफ़ी एसोसिएटेड है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके जो की फीचर है उसमें देखिएगा, इसमें क्या है, इंटीरियर मोनोलिग होता है। इसी प्रकार का ये कॉन्सेप्ट होता है जिसमें डायरेक्ट प्रेजेंटेशन होता है किसी भी जो करेक्टर होता है उसके विचारों का। ठीक है, और इसमें क्या है, जैसे आपके टूटे फूटे जो संवाद हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या होता है, जो माइंड जो है वो जंप करता है, एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे जंप कर लेता है, उसके बारे में बताया गया है। लैक ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, किसी प्रकार का कोई लॉजिक नहीं होता, किसी प्रकार की बात आपके दिमाग में आ सकती है। इसमें थॉट है वो रियल टाइम में जैसे शो होती है, कोई नैरेटिव ऑर्डर नहीं होता। और टाइम और प्लेस में अचानक से क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। फ्लैशबैक भी हो सकता है, फैंटेसीज, कल्पनाएं जो है ही नहीं वर्तमान में, उसके बारे में भी हो सकता है। और किसी प्रकार के ध्यान के, अटेंशन के बारे में भी हो सकता है। इसमें जो आपके ना फ्री एसोसिएशन होता है, जो थॉट है वो बिना किसी लॉजिकल कनेक्शन के एक दूसरे पे से लीड हो जाती है। तो कई सारे जो राइटर हैं उनके कार्यों के बारे में अपने देखते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले अपने पास आता है जेम्स जॉयस से, जो क्या है, यूलिसिस लिखा है इन्होंने। और ये क्या है, एक यूलिसिस ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एंड यंग मैन। ठीक है, और इसमें मुख्य बात क्या है, जो कंट्रीब्यूशन क्या है, मास्टर ऑफ फॉर्म्स और इनर लाइफ के करेक्टर के बारे में बात करता है। ठीक है, फिर वर्जीनिया वुल्फ इसकी काफी मास्टर रही है। डॉल्वे और टू लाइट हाउस, इन्होंने क्या इनर थॉट और एक्सटर्नल वर्ड के बारे में बतलाया है। विलियम फॉकनर जो है साउंड एंड द फ्री और एज आई ले डाउन, इन्होंने साइकोलॉजिकल डेप्थ और मल्टीपल नरेटर के बारे में बतलाया है। और मार्शल प्राउड्स जो है, इन्होंने क्या कहा है कि जैसे जो सर्च किया है लॉस्ट टाइम के बारे में, मेमोरी ड्राइवन नैरेटिव है, रिफ्लेक्टिव मोनोलिक्स है। और डोरोथी रिचर्डसन जो है ना, उन्होंने प्रिलिमेजेस जो सीरीज है उसके बारे में यानी फर्स्ट यूज किया इंटरप्टेड इंटीरियर मोनोलिक का। तो इसमें जैसे अगर आप देखो यूलिसिस बाय जेम्स जॉयस जो है ना, यस बिकॉज ही नेवर डिड ए थिंग लाइक बिफोर एज आस्क्ड टू गेट हिज ब्रेकफास्ट इन बेड एंड कपल ऑफ एग्स आई वाज। अब देखो कभी कहाँ पे, कभी कैसे, जैसे आई वाज फ्लोवर ऑफ द माउंटेन, यानी जैसे घर में बैठा और फ्लोर ऑफ द माउंटेन है। यस आई पुट द रोज इन माई हेयर लाइक एन एलिशियन गर्ल्स। तो इसमें क्या है, कंटिन्यूअस अनएडिटेड फ्लो ऑफ थॉट्स और जंप्ड अक्रॉस आइडियाज एंड टाइम के बारे में बात बतलाता है। तो देखिएगा, एक अगर मैं छोटी सी बात आपको बतलाऊं, तो अगर आप घर पे बैठे हो और आप ये देखते हो कि आपके सामने कोई हवा है, हवा जैसे आप जैसे खिड़की के पास बैठे हो, तो आप ये सोचोगे चलो देखो हवा लग रही है, ऐसी हवा तो जैसे अगर आप जैसे जून में हो तो आप ये कहते हो कि जैसे ऐसी हवा तो दिसंबर में अगर लगे तो जुकाम हो जाए। और जुकाम होने के बाद, ठीक है ना, जुकाम होने के बाद अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर सुई लगेगा। सुई काफी नुकसानदेह होती है, और नुकसानदेह तो क्या होता है कि जैसे एक आदमी जो है वो अगर दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करे तो काफी नुकसानदेह होता है। और व्यवहार की बात आई, व्यवहार सबको अपने आप में अच्छा रखना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना फ्लो बन रहा है। ठीक है, तो ऐसी बात अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे इसके बाद क्या होता है, जो पर्पस जो होता है या प्रभाव है, ये आपके कैरेक्टर साइकोलॉजिकल डेप्थ को दर्शाता है, और ट्रेडिशनल और क्रोनिकल जो स्टोरी टेलिंग है उसको तोड़ देता है। ये बात सही नहीं रहती, यानी कैसे बताओगे ये कोई कंफर्म नहीं है। आपकी इंटीमेट कनेक्शन शो करता है कैरेक्टर के साथ जो इनर वर्ल्ड का है, और मॉडर्निस्ट कंसर्न शो करता है आपके आइडेंटिटी, टाइम और रियलिटी के साथ। अब इसमें देखिए, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है और इंटीरियर मोनोलिक के साथ क्या इसमें विरोधाभास है।
तो देखिए जैसे स्टाइल है इसका काफ़ी फ्रेगमेंटेड होता है, लेकिन इसका मोड स्ट्रक्चर यानी जैसे इंटीरियर मोनोलिंक है, ये पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर ऐसे रहेगी, ये कहीं भी हो सकती है। इसमें इंक्लूड सबकॉन्शियस और सेंसरी, यानी इसमें क्या है आपका जैसे आपका जो अचेतन मन है उसको लेता है, लेकिन इसमें चेतन मन को काम में लिया गया है। जैसे एग्जाम्पल बताया गया यूलिसिस द साउंड एंड द फ्यूरी, और इसमें मिसेज डोलोवे जो कहीं कहीं अपने को देखने को मिलता है। तो इसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो लिटरेचर में कैसे क्या है, जैसे अनीता देसाई जो है उन्होंने लिखा है क्लियर लाइट ऑफ डे और बॉम गार्डनर्स बॉम्बे एंड अन इंट्रोस्पेक्टिव नरेशन के बारे में, अरुंधति रॉय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जिसमें क्या याददाश्त, इमेजनी और शिफ्टिंग टाइमलाइंस के बारे में बतलाया गया है। ठीक है, और आप इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।